नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वेदांता के बारे में। देखिए, आप सभी के साथ हमने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड के साथ हमारा डायरेक्ट टाई अप हो गया है। जेड फंड की एप्लीकेशन पे अगर आप एसआईपी लगाते हो तो वो आप हमारे माध्यम से ही लगा रहे हो। हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड के लिए टाइम टू टाइम गाइड कर रही है और जो भी वहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करके जुड़ रहा है या वो खुद एसआईपी लगा रहा है या फिर वो हमें कॉल कर रहा है तो बातचीत चलती रहती है। इस बीच में मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज जो आ रही हैं टीम की तरफ से वो स्टॉक मार्केट की आ रही हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट को लेकर वो लोग आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं करते हैं। कुछ लोग टेलीग्राम का लिंक मांगते हैं, उन्हें भी टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि हमने क्लियरली मना कर रखी है किसी को भी कन्वर्सेशन कर पेड नहीं बनाना है। कुछ लोग टेलीग्राम पे, देखिए ऑब्वियस हमारा टेलीग्राम चैनल है एक, आप सर्च मत करो क्योंकि हमसे ज़्यादा फ्रॉड बैठे हैं हमारे नाम से। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, हमारे लोगों से 10-10, 15-15 हज़ार लोग रुपए खींच रहे हैं। लोग किस चीज़ से? सिर्फ मैसेज करते हैं आपको कि आप ये पे करेंगे, इस लिंक पे जाके क्लिक कर दो, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये सब लिख रहे हैं। तो मत करो किसी को भी ज्वाइन। आप ये समझ लो, अगर कोई आपसे 1-to-1 कन्वर्सेशन कर टेलीग्राम पे जोड़ रहा है वो फ्रॉड है। मैं इतना ही कह सकता हूं, इसलिए हमने अपनी टीम से भी मना कर रखा है। तो जब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें लोग पूछ रहे हैं तो वहां पे एक सवाल ये आया है कि वेदांता को लेकर मैं डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा अगर मैं डिविडेंड का शेयर ले लूंगा तो, और अगर एलिजिबल हो जाऊंगा तो मतलब मेरे को मैं डिविडेंड से रिलेटेड सारी चीजें समझाना चाहता हूं आपको। उनका सिर्फ ये मानना है कि 11 रुपए का डिविडेंड मेरे को मिल जाएगा। इतना ही सिर्फ सवाल था सिंपल, कि मैं अगर 26 को ले लूंगा और बाद में बेच दूं 28 को तो 11 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा। तो मेरा सिंपल सा जवाब यह है, मिल जाएगा। लेकिन फायदा क्या है? फायदा मेरे को बताओ ना आप। ये डिविडेंड वगैरह जितनी भी चीजें होती है ना, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। जितनी भी शॉर्ट टर्म की ये चीजें होती है ना, ये कोई पैसा बना के नहीं देती हैं आपको। नोट माय वर्ड्स, कोई पैसा नहीं बना के देती। अब एक एग्जांपल देते हैं। डिविडेंड तो स्पेशली एक ऐसी चीज है जो एक इतना बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये दो जगह हैं, दोनों जगह 100-100 रुपए रख दो। एक जगह आपसे 10 रुपए ले लिए तो 90 रुपए रह गए और दूसरी जगह दे दिए 110 हो गए। अब क्या वैल्यू बची यार? दोनों की अभी भी 200 है, पहले भी 200 थी। ये डिविडेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म में अच्छी बात है। अब समझिए कैसे। देखिए, वेदांता ने 11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है, जिस हिसाब से वेदांता 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बांट रही है। डिविडेंड एक सबसे बढ़िया जरिया है अपने आप को फायदा पहुंचाने का। अब आप कहोगे कैसे? मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर मान लो एक कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी ए है, उस कंपनी ए में प्रमोटर्स के पास 75% शेयर्स हैं। कंपनी ने 100 रुपए का डिविडेंड बांटा, पर शेयर नहीं, टोटल अमाउंट के हिसाब से 100 रुपए, जैसे वेदांता ने 4000 का बांटा है, तो 75 रुपए तो प्रमोटर पे चले जाएंगे, ठीक है, और 25 रुपए पहुंचेंगे इन्वेस्टर्स पे। अब प्रमोटर्स पे 75 रुपए डायरेक्ट पहुंच गए, यानी कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को पैसा दे लिया। अब अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो शेयर का प्राइस एप्रिशिएट होता है। प्रमोटर्स को पैसा तो तभी आएगा ना हाथ में, जब वो शेयर्स बेचेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, तब इन पे फायदा आएगा। एक इसका एग्जाम्पल भी था बट मेरे दिमाग में भी उसका नाम नहीं आ रहा। शेयर का भाव 11 रुपए का है और 200 रुपए का डिविडेंड बांट चुका है वो कंपनी, तो वो किसी को मिलता नहीं है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो कहने वाली बात यह है कि कंपनी अपने आप को फायदा कर लेती है डिविडेंड से और कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन्हें छोटा मोटा पैसा मिल जाता है, जो कि अगर वो शेयर्स बेच के चुकाएंगे, लेंगे पैसा, तो एक नेगेटिव माहौल बनता है कि प्रमोटर्स बेच रहे हैं, ऐसे आ रहा है तो पैसा आ रहा है टाइम टू टाइम रेगुलर इनकम के रूप में। तो डिविडेंड, अब आप मान के चलो, मैं अंकुर उपाध्याय 26 दिसंबर को, ट्यूसडे को बाजार खुलते ही वेदांता के 100 शेयर्स ले लेता हूं, ठीक है जी। 27 की एक्स डेट है, 28 को बेच दूंगा मैं। मेरे पास रिकॉर्ड डेट वाले दिन डीमेट में आ जाएंगे तो मैं 28 को बेच दूंगा। 11 रुपए प्रति शेयर के लिए मैं एलिजिबल हो गया। लेकिन 27 तारीख को ये शेयर 11 रुपए घटने की दम रखता है, क्योंकि एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। एक्स डेट से पहले जो लेगा वो एलिजिबल है और एक्स डेट वाले दिन शेयर टूट जाना है। अब टूटते समय आप लोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो कहने वाली बात ये हुई कि 11 रुपए प्रति शेयर मेरे को 100 रुपए पे तो मिल जाएंगे, 1100 रुपए डिविडेंड के रूप में 8-10 दिन में मेरी बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन मेरी डीमेट पोर्टफोलियो में तो 1100 रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि डिविडेंड के चलते 11 रुपए घट जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली 11 घटेगा ये नहीं कह रहा मैं, हो सकता है 9 रुपए घटे, हो सकता है 13 रुपए घट जाए, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बट
एडजस्टमेंट तो आएगा ही आएगा ना। तो डिविडेंड से फायदा क्या हुआ, आप मेरे को ये समझाओ बस, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब यही डिविडेंड फायदा कब देता है वो सुन लीजिए। डिविडेंड फायदा तब देता है जब कोई कंपनी है, हमें पता है इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, और वो कंपनी डिविडेंड कब देने वाली है ये खबर पता चल जाए। मान के चलो वेदांता थी, वेदांता की बोर्ड मीटिंग थी आई थिंक 21 में, अभी 19 की थी आई थिंक, 19 या 18 दिसंबर की बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग से पहले ले लो कि बड़ा डिविडेंड आएगा। पोस्ट मार्केट डिविडेंड का जैसी अनाउंसमेंट होगी ना, कल गैप अप होगा ओपन। ये मेरा व्यू रहता है हमेशा, और मैंने इसके चलते आपको काफी पैसा भी बनवाया है। वेदांता भी मैंने अपने टेलीग्राम पे 255 रुपए पे शेयर किया था 260 265 के टारगेट्स के लिए। दोनों टारगेट डन हो चुके हैं, प्रॉफिट बुक करवा चुका हूं। डिविडेंड का कोई मतलब नहीं है। बाकी आप डिविडेंड के लिए ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड का फायदा तब है जब आपने डिविडेंड ले लिया और शेयर का प्राइस वापस बढ़ जाए तो प्रॉफिट है, अदरवाइज कोई प्रॉफिट नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में कभी भी ये सारी चीजों के लिए नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो टेंशन फ्री खरीदो, आराम से लो। वेदांता को नहीं, किसी भी शेयर को। ये केवल मैंने डिविडेंड पे चर्चा करी। डिविडेंड के चलते शेयर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो चीजें मेरे को सही लगती थी मैंने आपके साथ शेयर करी। और अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी वगैरह लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से आप एसआईपी भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं डेली के 100 रुपीज के साथ। कोई भी दिक्कत आती है हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, या आप भी डायरेक्ट ऐप पे हमारे एडवाइजरी नंबर आपको मिलेगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।